देवियों सुनो, देखिए, योग जो है ना वो हमारे शरीर और मन के बीच संतुलन बनाता है। और जीवन और उसके उद्देश्य के बीच जो संतुलन बनाता है वो है ज्ञान योग। ज्ञान और ज्ञान योग का सबसे उत्तम और प्रभावशाली केंद्र है ये, यहाँ हम बैठे हैं, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ भी देखिए, हर सवाल एक आसन जैसा होता है। सवाल कभी ताड़ासन जैसे सीधा आसान होते हैं, तो कभी वृक्षासन जैसे डगमगाता, और कभी सुखासन जैसे सुख देते हुए, है ना। योग में कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, केबीसी कहता है ध्यान से सोचो। योग में कहा जाता है शरीर को स्थिर रखो, केबीसी कहता है विचारों को स्थिर रखो। योग में कहा जाता है अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए, केबीसी कहता है ज्ञान की शक्ति पर भरोसा रखिए। तो देवी और सज्जनों, जिसने अपने अंदर की सांसों पर और बाहर की ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे दुनिया का कोई भी तूफान जो है वो हिला नहीं सकता है। क्या बात है कि नहीं? अच्छा, ताली बजा दीजिए, क्या जाएगा। तो देवी और सज्जनों, आइए, योग की विशेषज्ञ हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट प्रतिभा सिंह जी के साथ धैर्य, संतुलन, ध्यान और विश्वास सहित हम सब मिल करके शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। प्रतिभा जी जो है ये योगा शिक्षक है, योग पढ़ाती हैं और क्लास लेती हैं, और इनके पास अपना एक योग स्टूडियो है। वहां पर जाकर के बहुत से लोग आते हैं, उनको ये योग सिखाती हैं। यही नहीं, इनके पतिदेव जो हैं, जो बैठे हैं पीछे, प्रणाम करता हूं आपको, इस साथ में दोनों मिल करके योग पढ़ाते हैं। ये हाँ, और बगल में सिंहासन पर इनकी माता जी हैं, और आपको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और पतिदेव जी हैं और पत्नी जी हैं इनकी। ये पति पत्नी तभी बने, योग पढ़ाते पढ़ाते दोनों अलग अलग थे, और योग पढ़ाते पढ़ाते इनका संयोग हो गया। ऐसा ही था ना। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी सर, मैं खुद एक योगा शिक्षक हूँ। मैं लोगों को अपना श्वास संभालने के लिए, धीमा रखने के लिए, लंबा श्वास लेने के लिए बोलती हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मेरा खुद का श्वास थोड़ा बहुत डगमगा गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, मैं योगा शिक्षक हूँ, मैं योग का अभ्यास करती हूँ, तो मैंने लंबे श्वास लिए और फिर थोड़ा नॉर्मल हो पाई हूँ। ऐसा क्यों सोच लेते हैं लोग, हमारी समझ में नहीं आता सर, है। आपका ऑरा इतना चार्मिंग अब है, एक ये आप शब्द इतने जो है ना, हैंडसम और हैं। ये हमको इतना नापसंद है कि मैं क्या बताऊं आपको। उधर से हम दौड़ते हुए आते हैं और हम बोलते रहते हैं, ताली वाली बजती है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और हम बोलते रहते हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन मन ही मन हमारा ये है कि यार बजते रहे, थोड़ा सा सांस लेने का। ओके प्रतिभा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का खेल, अच्छा एक छोटी सी बात है जो कि हमारी है जी। आज सुबह हम अपना चश्मा खोले इधर पहन के आने के लिए, वो बीच का डंडी टूट गया, दो तो हिस्से में टूट गया है। सर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है आप। नहीं, ये वही डुप्लीकेट है, लेकिन ये सर बट आप ओरिजिनल हैं, उससे ज्यादा फिर ओरिजिनल कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए, तो एक तो और हम लाए हैं। हाँ, ये खुल गया। तो देवी जी ऐसा है कि ये है वही डुप्लीकेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिंग डिंग है। डिंग डिंग मतलब ये है, थोड़ा सा आधा हरा है और नीचे का सफेद है। दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। क्या बात कर रहे हैं आप फिर भी अच्छे लग रहे हैं सर, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये ठीक लग रहा है आपको? अब बताइए, ये ठीक है?
इसको पहने रहे। बिल्कुल सर। बड़ी कृपा है आपकी। ऑलराइट प्रतिभा जी, अब आपका ध्यान जो है हम खेल की ओर लाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था देवी सज्जनों, इन्होंने 6 प्रश्नों का उत्तर देके 50,000 रुपया जीत लिया था और अब 7वां प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि योग ना होता तो हम इतना कुछ ना पढ़ पाते एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बजती रहें देवी सज्जनों। तैयार हो जाइए प्रतिभा जी। 7वां प्रश्न आ रहा है। 1 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गाथ स्टाइन की पुस्तक द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन किसके दृष्टिकोण से बताई गई है? द बुक द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन बाय गाथ स्टाइन इज टोल्ड थ्रू whose perspective? Options: A, an angel, a tree, a parrot, a dog. एक परी, एक वृक्ष, एक तोता या एक कुत्ता? So it is one of my very favorite book, Oh, really? The Art of Racing in the Rain, and ये एक डॉग के द्वारा पर्सपेक्टिव, एक डॉग का पर्सपेक्टिव है, उससे ये बुक लिखी गई है सर। Okay, तो क्या करें? इसका आंसर डी है, अ डॉग। लॉक कर दिया जाए। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड प्रतिभा जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या बात है, वाह। तो हम बता दें आपको कि आमतौर पर हम पूछते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि क्या कीजिएगा, कितना रुपया चाहिए आपको, आगे क्या कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि इनके पास अभी कोई स्टूडियो नहीं है अपना। अपना नहीं है अपना सर। स्टूडियो नहीं हाँ है जी। स्टूडियो, जी। लेकिन वो अपना नहीं है। मैंने यही सोचा कि मुझे अगर अपना खुद का योगा स्टूडियो ओपन करना है, क्योंकि अभी जो हमारा योगा स्टूडियो है वो रेंट पर है, तो हम दोनों ही मिलकर अपना खुद का स्टूडियो अगर हम खोलना चाहते हैं तो उसके लिए धनराशि की, कैपिटल की जरूरत है। तो उसी के लिए हमने सोचा कि हम यहाँ केबीसी में आकर के जाएं। खेल जाएं। बिल्कुल सर।